हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी टेट 2020 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो भी प्रश्न आए थे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यह वो प्रश्न है जो आपके 2020 के पेपर में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पत्र में आए थे उन्हीं को मैं बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने पेपर हम लोग पढ़ने का टाइम नहीं होता है तो वो पेपर छूट जाते हैं और कभी कभी वह प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो वो रिपीट हो जाने के मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आपके वो प्रश्न गलत ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। मानव जीवन का विकास का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो विकास की अवस्थाएं कितनी थी? विकास की अवस्थाएं गर्भावस्था, जो कि गर्भाधान से लेकर, फिर नेक्स्ट आपकी है शैशवावस्था, जन्म से 3 वर्ष तक। फिर आपका आता है बाल्यावस्था, 4 से 12 वर्ष की आयु तक के बालक को बाल्यावस्था में जो आते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है 4 किशोरावस्था। किशोरावस्था में 13 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं वो किशोरावस्था में आते हैं। नेक्स्ट आपका है वयस्क। जो वयस्क आयु है वो मृत्यु तक, 18 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक जो भी एज होती है वो इसमें स्टेज जो भी होती है वो वयस्कावस्था में आती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक रॉबर्ट एम गेने ने अपनी पुस्तक 1970 में द कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया है। और आपका यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, गेने कि अधिगम सोपानिकी में कितने प्रतिमान दिए हैं? तो वह प्रतिमान दिए हैं 8 प्रतिमान दिए हैं, जो कि आपके इस प्रकार हैं। संकेत अधिगम, नंबर 2 उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, नंबर 3 श्रृंखला अधिगम, नंबर 4 शब्द सहचार्य अधिगम। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 5 विभेद अधिगम, नंबर 6 संप्रत्ति अधिगम, नंबर 7 सिद्धांत अधिगम, नंबर 8 समस्या समाधान अधिगम। यह आपका गेने के अधिगम सोपानिकी के 8 प्रतिमान है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 3 किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल। और कब यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था है, यह कौन सी अवस्था है? तो आपका आंसर होगा किशोरावस्था। इस प्रश्न से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका आता है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय माइक्रो टीचिंग यानी कि प्रतिमान में 36 मिनट लगते हैं। जो 36 मिनट कैसे लगते हैं? पहला आपका सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं। पहला आपका आता है पाठ योजना। पाठ योजना के बाद में आपका आता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि के बाद में फिर आता आपका शिक्षण, फिर आपकी आती है प्रतिपुष्टि, फिर पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ये सभी जो है आपके 6-6 मिनट के होते हैं। तो वह 6 चरण है, तो 36 मिनट माइक्रो टीचिंग का समय है। नेक्स्ट आपका आता है सीखने का पठार। सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण हैं जो कि उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया को कोई भी उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो वह उस बच्चे को परामर्श देगा। नेक्स्ट आपका है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। प्रस्तावना कौशल का संबंध पाठ को शुरू करने से होता है। पूछा क्या गया था क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में ज्ञान का में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? जो प्रस्तावना कौशल होती है उसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। यह परीक्षण आपको इस तरीके से है, अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पाठ कक्ष प्रबंधन कौशल है, श्यामपठ कौशल है, उद्दीपन कौशल,
और पुनर्बलल कौशल खोज पूर्व प्रश्न कौशल है। नेक्स्ट आपका है दृष्टांत या उदाहरण कौशल। नेक्स्ट आपका व्याख्यान कौशल, शिक्षक सहायक सामग्री प्रयोग कौशल। फिर आपका आता है प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। प्रदर्शन कौशल वही होते हैं जैसे कि आप लोग स्कूल में मॉडल वगैरह बना के ले जाते हैं, तो जो मॉडल बना के ले जाते हैं उससे जो शिक्षा दी जाती है, उससे जो शिक्षा मिलती है उसको प्रदर्शन कौशल में कहा आता है। तो ये आपको एक्सप्लेन पूछना है तो मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट आपका आता है किसने बहुभिमात्मक प्रज्ञा का पत्ते दिया है। गार्डनर ने बहुभिमात्मक प्रज्ञा का पत्ते दिया है। तो यह जो बड़ा लंबा हो जाएगा। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एक अंकी न होकर बहुकारकीय होता है। इन्होंने बताया है कि सामान्य बुद्धि में 6 चरण की क्षमता या बुद्धि सम्मिलित होती है, जो कि 6 चरण कौन से हैं? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितज्ञ बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि और संगीतज्ञ बुद्धि। नेक्स्ट आपका है 12 क्वेश्चन। डिस्लेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है, डिस्लेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई होती है। और नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। समावेशी शिक्षा में कैसे बालक, समावेशी शिक्षा में कैसे लोग आते, बालक आते हैं? विशिष्ट बालक व सामान्य बालक आते हैं। जो समावेशी शिक्षा है उसमें क्या होता है, सभी स्तर के बालक होते हैं। कोई जाति पाति या फिर कोई भी मंद बुद्धि बालक हो या अपंग हो, कोई भी बालक हो, उसमें समावेशी शिक्षा में सारे बालक पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कक्षा में छात्रों के प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है बच्चों की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। नेक्स्ट आपका व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। तो यह सूची है जो आपको बाद में बता दूंगी। फिर नेक्स्ट आपका है 18 समस्या के समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे करेंगे? जब आप समस्या की पहचान कर पाएंगे तभी आप समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। जब तक आपको समस्या नहीं पता चलेगी तब तक आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका आता है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होता है, तभी बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षक प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यकरण। फिर नेक्स्ट आपका है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलल का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को पुनर्बलल का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत स्किनर BF स्किनर ने दिया था। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। इसका अन्य नाम भी नेक्स्ट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका था कि पुनर्क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम पूछा था, तो उसका आंसर था नैमित्तिक अनुबंधन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? ब्रूनर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास के 3 अवस्थाओं की विभाजित किया है, तो जो है क्रियात्मक अवस्था, विवात्मक अवस्था और नेक्स्ट आपका संकेतात्मक अवस्था जो भाषा पर आधारित है। तो आपको जब ये पता होगा कि ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग जो है वो आपको पता है, तो आप नहीं तो आप आसानी से लगा लोगे। तो मैंने आपको ये बता दिया, जो थे वो मैंने आपको इसमें बताए हैं। मॉरिसस ने बौद्ध स्तर के शिक्षा प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं मॉरिसस ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जिनका क्रम है पहले आपका आएगा खोज, प्रस्तुतिकरण, फिर आपका आएगा आत्मीकरण, संगठन, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तरों में इसी क्रम में वर्गीकृत किया गया है। तो जो 6 क्रम थे वो कैसे थे? पहले आपका आएगा ज्ञान, फिर आपका आएगा अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस तरीके से है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? तो अगर आपको ये पता है कि अधिगम के वक्र कौन कौन से हैं, तो आप नहीं है तो आसानी से लगा लोगे। तो आपका पहले मैं आपको ये बता देती हूँ अधिगम का वक्र होता क्या है। तो अधिगम का वक्र होता है यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी।
इसी को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। फिर ये कौन कौन से अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखीय वक्र होता है, सेकंड आता है उन्नोत्तर वक्र है आपका, थर्ड है नतोत्तर, फिर आपका है मिश्रित अधिगम वक्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से सुमेलित करना था, तो सुमेलित में मैंने आपको सही बता देती हूँ, तो आपका गलत आपको पता चल जाएगा। एनिमल इंटेलिजेंस जो है थॉर्नडाइक की है, पुनर्बलन अनुसूची स्केनर की है, सार गंभीरता का नियम गेस्टाल्ट ने दिया है, अनुकूलन का सिद्धांत जो है पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट आपका है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत पर संबंधित है। 18 है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86 में संशोधन से 46वां संशोधन जो था वो शिक्षा के एक मौलिक अधिकार बन गई है। आपको पता होगा जो संविधान अनुच्छेद 21A के तहत में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका 29 अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मूल प्रवृत्ति पर आधारित अभिप्रेरणा का सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल 1980 में किया है। नेक्स्ट आपका है विकास, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को। तो ये क्वेश्चन थे आपके यूपी टेट 2020 के आए हुए जो भी प्रश्न थे तो बाल विकास एवं शिक्षण के, तो वो मैंने इसमें बता दिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के 2018 के जो भी प्रश्न थे 30 क्वेश्चन वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो धन्यवाद यहाँ तक के लिए।